गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट यानी आपका जो सेकंड पेपर है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, फर्स्ट जो आपकी यूनिट है, इसमें हम प्रीवियस लेक्चर कर रहे थे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट यानी प्रबंध का स्तर, ठीक है। प्रबंध के कितने प्रकार होते हैं। हमने देखा कि जैसे जैसे मेनली जो प्रबंध के जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो हमें कम रखने चाहिए, ज़्यादा नहीं रखने चाहिए, ठीक है। कि आपकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते, कोऑर्डिनेशन नहीं कर सकते, जो एग्जीक्यूटिव और जो सबऑर्डिनेट हैं उनके बीच में पर्सनल रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं हो पाता, कॉन्टैक्ट नहीं बन पाता अगर हम लेवल से ज़्यादा करेंगे, ठीक है। और डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट भी डिफरेंट से होते हैं, ठीक है। हो सकता है कि छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो कम होते हैं, वेयर जो बिग ऑर्गेनाइजेशन होती है, कॉम्प्लेक्सिटी होती है जिसमें ज़्यादा, ठीक है, तो उसमें क्या है जो ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स हैं वो भी क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये हम पढ़ चुके थे। अब हम जो इसमें नेक्स्ट करेंगे कि मेनली जो नंबर ऑफ लेवल है, ठीक है, यानी मॉडरेट साइज ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, यानी मॉडरेट साइज, ना ज़्यादा बड़ी ना ज़्यादा छोटी, तो उसमें यूजली 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, ठीक है। यानी मॉडरेट साइज ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट्स होते हैं, जो हैं फर्स्ट है टॉप मैनेजमेंट, ठीक है। फर्स्ट है टॉप मैनेजमेंट, ठीक है, टॉप मैनेजमेंट। सेकंड है मिडल मैनेजमेंट, एंड थर्ड है लो लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। फर्स्ट है टॉप मैनेजमेंट, सेकंड इज मिडल मैनेजमेंट एंड थर्ड इज लो लेवल मैनेजमेंट। 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट ये होते हैं, टॉप मैनेजमेंट, मिडल मैनेजमेंट या फर्स्ट लाइन या सुपरवाइजरी मैनेजमेंट जिसको बोला जाता है। लो लेवल मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं इसको, फर्स्ट लाइन या सुपरवाइजरी मैनेजमेंट भी जिसको बोला जाता है, ठीक है। फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट भी जिसको बोलते हैं, सुपरवाइजरी यानी जो मैनेजमेंट है वो भी क्या है, हो, ठीक है। 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में मेनली जो मॉडरेट साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें 3 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल्स ये पाए जाते हैं, टॉप मैनेजमेंट, मिडल मैनेजमेंट एंड फर्स्ट लाइन ऑफ सुपरवाइजरी मैनेजमेंट, ओके। जो टॉप मैनेजमेंट है, ठीक है, तो अब इनका हम बारी बारी से करेंगे। टॉप मैनेजमेंट को बोलते हैं उच्च प्रबंध, ठीक है, टॉप मैनेजमेंट को बोला जाता है उच्च प्रबंध। मध्यवर्ती प्रबंध, लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट यानी निम्न, ठीक है, यानी मध्यवर्ती प्रबंध एंड जो लो लेवल होता है उसको प्रथम पंक्ति या पर्यवेक्षी या निम्न प्रबंध भी बोलते हैं, निम्न भी पर्यवेक्षी प्रबंध या प्रथम पंक्ति प्रबंध भी कहा जाता है, ओके। 3 टाइप के ऐसे मैनेजमेंट होते हैं। फर्स्ट है टॉप मैनेजमेंट, ठीक है। अब हम इनका बारी बारी से अध्ययन करेंगे कि टॉप मैनेजमेंट क्या होता है, क्या काम होते हैं टॉप मैनेजमेंट में, ठीक है, कौन कौन से इसमें जो टॉप मैनेजमेंट में हम किस किस को इंक्लूड करते हैं, ओके, तो इनके हम देखेंगे। तो सबसे पहले है जो टॉप मैनेजमेंट है, ठीक है,
फर्स्ट जो मैनेजमेंट होता है वो है टॉप मैनेजमेंट, ठीक है, यानी उच्च प्रबंध। जो टॉप मैनेजमेंट होता है, उच्च प्रबंध है, टॉप और एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट, ठीक है। तो टॉप और एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट लेवल रेफर टू द ग्रुप ऑफ एग्जीक्यूटिव विच कंस्टिट्यूट द हाईएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है, ठीक है। द एग्जीक्यूटिव एट दिस लेवल रिप्रेजेंट द ओनर्स रिगार्ड एज द सेंटर ऑफ अथॉरिटी, ठीक है, ठीक है, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट का क्या होता है, ये प्रबंध का हाईएस्ट लेवल होता है। और जो ओनर होता है उसमें हम ओनर यानी स्वामी को इसमें इंक्लूड करते हैं, और इस स्वामी के पास सारी अथॉरिटी होती है, मेन अथॉरिटी ये इसी के पास होती है, ठीक है। तो ये होता है उच्च प्रबंध। उच्च प्रबंधक में जो अथॉरिटी होती है, ओनर इंक्लूड होते हैं इसमें, इसको हाईएस्ट लेवल ऑफ क्या है, मैनेजमेंट बोला जाता है, ठीक है। तो द इंडिविजुअल्स हु ऑक्यूपी पोजीशन एट दिस लेवल आर यूजुअली डिजाइनेड चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड, ठीक है, यानी जो उच्च प्रबंधक है, तो जो उच्च प्रबंधक होते हैं वो टॉप एग्जीक्यूटिव होते हैं, हाई लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, ठीक है। और कई कई जगह क्या है, जो टॉप मैनेजमेंट है इसको दो भागों में बांटा भी जाता है। एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी संचालक मंडल, ठीक है। एंड सेकंड जो टॉप मैनेजमेंट को हम जो डिवाइड करते हैं, सेकंड जो बी पार्ट में जो है उसको बोला जाता है, एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इसको डिवाइड करते हैं, और सेकंड है संचालक मंडल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ठीक है। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है ये हाईएस्ट लेवल होता है, इसमें ओनर को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है, उसके पास सारी अथॉरिटी होती है। और जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट है इसको हम दो भागों में बांटते हैं। फर्स्ट है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिसको बोलते हैं संचालक मंडल, सेकंड है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ठीक है। तो इनको इस तरह से बांटा जाता है, ठीक है। जो इंडिविजुअल्स होते हैं इसमें जैसे चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ जिसको मैनेजिंग डायरेक्टर भी बोल सकते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इन सभी पर्सन को एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, ठीक है। मैनेजर हु होल्ड पोजीशन एट एग्जीक्यूटिव एट टॉप लेवल रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्टीमेट सक्सेस एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी मैनेजर जो टॉप लेवल मैनेजर होते हैं वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी सक्सेस के लिए, उसके सर्वाइव के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। उन्हीं पे डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन है उसको सक्सेस कैसे मिल रही है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को हम सक्सेस कैसे बना सकते हैं, तो उसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। मेनली उन पर क्या है, होना भी उनका ज़रूरी है, वो ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल के लिए, ओके, उनको हम रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं। दे आर आल्सो लायबल फॉर द डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ टू द सोसाइटी, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ टू द सोसाइटी, सोसाइटी को स्टैंडर्ड लाइफ देने के लिए, क्वालिटी लाइफ देने के लिए वो लायबल होते हैं, उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। यानी जो काम करते हैं मेनली टॉप मैनेजर पे ही रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो ही संस्था को यानी संस्था की जो सक्सेस है उसके लिए, ठीक है, उन्हीं को रिस्पॉन्सिबल क्या है ठहराया जा सकता है, ठीक है। जो टॉप मैनेजमेंट उच्च प्रबंधक हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, संचालक मंडल, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इसमें इसको बांटा गया है। तो भी कुछ फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो उन फंक्शंस को हम अब इसमें, ठीक है, तो फर्स्ट है इसमें जो फंक्शंस हैं
पहले आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम फंक्शंस करेंगे कि जो फंक्शंस हैं बहुत से फंक्शन हैं जो संचालक मंडल या जो सीईओ इनके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। टॉप लेवल मैनेजर होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं इफ़िशिएंट फंक्शनिंग के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए, क्वालिटी लाइफ, सोसाइटी को क्वालिटी लाइफ में क्वालिटी लाइफ देने के लिए, स्टैंडर्ड लाइफ देने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। फंक्शंस करेंगे हम, टॉप लेवल मैनेजर्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, कौन कौन से काम करते हैं टॉप लेवल मैनेजर। टॉप लेवल मैनेजर्स के फंक्शंस, सबसे पहले है फर्स्ट जो इसमें फंक्शन है वो है टू एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट, फर्स्ट जो फंक्शन है टू एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। जो बिजनेस का जो एनवायरनमेंट है, वातावरण है, व्यावसायिक जो वातावरण है, ठीक है, उसका अनुमान करता है, ठीक है। यानी कि वैसा बिजनेस एनवायरनमेंट है उसको एनालाइज किया जाता है, एनालाइज करने का काम है, ठीक है, ये करता है। जो बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है, फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट, व्यावसायिक वातावरण कैसा है, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है, कौन कौन से थ्रेट्स हैं, तो इसका अनुमान लगाता है। कौन लगाते हैं? टॉप लेवल मैनेजर्स लगाते हैं। सेकंड है जो फंक्शन है जो टॉप लेवल मैनेजर परफॉर्म करते हैं, टू एस्टेब्लिश ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल, टू एस्टेब्लिश ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ठीक है। यानी ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन है, व्यवसाय है, उसके उद्देश्य को निर्धारित किया जाता है, ठीक है। तो निर्देश्य यानी क्या उद्देश्य होंगे, क्या ऑब्जेक्टिव होंगे ऑर्गेनाइजेशन के, क्या किस उद्देश्य के लिए हम ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव करना चाहते हैं, ये सब डिसाइड करते हैं टॉप लेवल मैनेजर। साथ में टू फॉर्मुलेट स्ट्रेटजीज, ठीक है, टू फॉर्मुलेट स्ट्रेटजीज, पॉलिसीज़, स्ट्रेटजी बनाने के लिए, पॉलिसीज़ बनाने के लिए, प्लान, मास्टर बजट फॉर अटेनिंग दी गोल, ठीक है। प्लान, मास्टर बजट फॉर अटेनिंग दी गोल, उन गोल को अटेन करने के लिए, अटेनिंग दी ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ठीक है। संस्था के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए स्ट्रेटजी बनाई जाती है, नीतियाँ बनाई जाती है, ठीक है, प्लान्स बनाए जाते हैं और मास्टर बजट बनाया जाता है, ठीक है। तो ये सब जो बजट वगैरह तैयार करना, ठीक है, योजनाएं बनाना, ये सभी काम किसका होता है? ये सभी काम टॉप लेवल मैनेजर का होता है। टू सेट अप एन ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क, नेक्स्ट जो फंक्शन है टू सेट अप एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क, और एक ऑर्गेनाइजेशन का फ्रेमवर्क बनाना, ये काम भी टॉप लेवल मैनेजर करते हैं कि कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, किस फ्रेम में काम किया जाएगा, कैसा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होगा, किस किस चीज़ में काम करेंगे हम, क्या उद्देश्य होंगे, तो ये सभी डिसाइड किया जाता है। और ये सब डिसाइड कौन करता है? टॉप लेवल मैनेजर्स, ओके। नेक्स्ट है टू डेलीगेट एंड डिसेंट्रलाइज ऑथोरिटी,
टू डेलीगेट एंड डिसेंट्रलाइज ऑथोरिटी, ठीक है, टू डेलीगेट एंड डिसेंट्रलाइज ऑथोरिटी, कि डेलीगेट करना डिसेंट्रलाइज ऑथोरिटी को, ठीक है, तो ये काम, ये किसको क्या काम अधिकार दिए जाएंगे, ठीक है, टू डेलीगेट एंड डिसेंट्रलाइज ऑथोरिटी, डेलीगेट करना और ऑथोरिटी को डिसेंट्रलाइज करना, यानी किसी को देना या किसी को नहीं देना, ठीक है, ये सभी हक किसके होते हैं, टॉप लेवल मैनेजर के, किसको डेलीगेट करना है, किसको डिसेंट्रलाइज करना है ऑथोरिटी का, ठीक है, यानी किसको अधिकार देने हैं, किसको अधिकार, क्या अधिकार देने हैं किसको, ये सब कौन डिसाइड करता है, टॉप लेवल मैनेजर्स। टू अपॉइंट की पर्सनल इन द ऑर्गेनाइजेशन, टू अपॉइंट की पर्सनल इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो संस्था में मेन आदमी होते हैं, की पर्सनल होते हैं, उनको अपॉइंट करना, ठीक है, यानी जो संस्था में सेवर्गीय विभाग में जो पर्सनल मैनेजमेंट यानी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको, जो मेन जो पर्सनल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनको अपॉइंट करना, की पर्सनल यानी जो इम्पोर्टेंट जो पोस्ट के लिए, ठीक है, जो पर्सनल होते हैं यानी ह्यूमंस होते हैं यानी एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको अपॉइंट करने का जो काम होता है वो टॉप लेवल मैनेजर्स ही करते हैं। ओके, पहले इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट जो फंक्शन है, नेक्स्ट जो फंक्शन है टॉप लेवल मैनेजर्स के, दैट इज टू प्रोवाइड लीडरशिप इन द ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स, टू प्रोवाइड लीडरशिप in the organization members, ठीक है, टू प्रोवाइड लीडरशिप इन द ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स, यानी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं उनको लीडरशिप देना, नेतृत्व का गुण भी यानी नेतृत्व प्रदान करना, ये भी टॉप लेवल मैनेजर्स की क्या है, काम है, उनको लीडरशिप देना यानी नेतृत्व प्रदान करना, ठीक है, गुड जो लीडरशिप देना, नेतृत्व प्रदान करना, ये भी टॉप लेवल मैनेजर से होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टू रिप्रेजेंट द ऑर्गेनाइजेशन ऑन द अदर बॉडीज एंड ऑर्गेनाइजेशन, टू रिप्रेजेंट द ऑर्गेनाइजेशन, नेक्स्ट जो काम है इसका है टू रिप्रेजेंट द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करना, टू रिप्रेजेंट द ऑर्गेनाइजेशन ऑन अदर बॉडीज एंड ऑर्गेनाइजेशन, दूसरों के सामने अपनी जो संस्था है उसको रिप्रेजेंट करना, या जो अदर संस्था है उसके सामने अपनी संस्था को रिप्रेजेंट करना, ये काम होता है मैनेजर का, यानी टॉप लेवल मैनेजर का, कि रिप्रेजेंट करना ऑर्गेनाइजेशन को, ये काम करते हैं टॉप लेवल मैनेजर्स, ठीक है। ये फंक्शन टॉप लेवल मैनेजर्स के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं अदर जो ऑर्गेनाइजेशन के सामने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को। ओके, नेक्स्ट है इसमें टू मेंटेन इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, टू मेंटेन इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन बनाए रखना डिफरेंट डिपार्टमेंट में, टू मेंटेन इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन बनाना, ठीक है, कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, among different
डिपार्टमेंट्स, ठीक है, टू मेंटेन इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन बनाए रखना, ठीक है, टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर दी एक्टिविटीज़ ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें कि एक तो कोऑर्डिनेशन समन्वय बनाए रखना, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन, उसमें डिफरेंट जो डिपार्टमेंट होते हैं उनमें समन्वय बनाए रखना, ये भी काम किसका होता है, टॉप लेवल मैनेजर्स का होता है। नेक्स्ट है टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर दी एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर दी एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी संस्था की जो एक्टिविटी है, यानी ऑर्गेनाइजेशन की जो क्रियाएं हैं उन पे नज़र बनाए रखना, कंट्रोल करना, एक्सरसाइज करना, ये भी काम है किसका, ह्यूमन रिसोर्स, यानी जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं वो ये काम करते हैं। टू इंटरेक्ट विद रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है, तो उनके साथ इंटरेक्ट भी करता है, टू इंटरेक्ट विद द रिप्रेजेंटेटिव्स जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल यानी जो बाहरी वातावरण है, ठीक है, उसके जो एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट होता है उस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है, उनसे बात करना, ठीक है, इंटरेक्ट करना, ये भी जो काम है, ठीक है, टू इंटरेक्ट विद द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी बाहरी जो वातावरण है उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जैसे सप्लायर हुए, शेयर होल्डर हुए, कस्टमर हुए, उनके साथ भी, ठीक है, इंटरेक्ट करना, ये काम भी जो कौन करता है, टॉप लेवल मैनेजर्स हैं, ये वर्क परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो टॉप लेवल मैनेजर्स ये होते हैं, सीईओ वगैरह, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, वॉल टाइम डायरेक्टर, प्रेसिडेंट, कौन कौन होते हैं टॉप एग्जीक्यूटिव में, ठीक है। तो टॉप एग्जीक्यूटिव में मैं आपको एक बार लिखवा भी देती हूँ, पहले आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। ये जो बाह्य वातावरण होते हैं उनके साथ अध्ययन करना, ये सभी काम कौन है, टॉप लेवल मैनेजर्स करते हैं। ठीक है, अब टॉप लेवल मैनेजर्स कौन कौन होते हैं, ठीक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, संचालक मंडल है उसको टॉप लेवल मैनेजर में इंक्लूड किया जाता है, संचालक मंडल को, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिसको बोलते हैं, चेयरपर्सन, इनको इंक्लूड किया जाता है। वॉल टाइम मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, सीईओ, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर को इसमें इंक्लूड किया जाता है। वॉल टाइम डायरेक्टर्स, वॉल टाइम डायरेक्टर्स, ठीक है, वॉल टाइम डायरेक्टर्स को इंक्लूड किया जाता है, ओके, एंड प्रेसिडेंट्स को एंड वाइस प्रेसिडेंट्स को, ठीक है, इन सबको इंक्लूड किया जाता है, ठीक है।
अब जो सेकंड लेवल है, फर्स्ट लेवल कंप्लीट हो गया, टॉप लेवल मैनेजर जिसको बोलते हैं, यानी कि मॉडरेट ऑर्गेनाइजेशन में 3 तरह के लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडल लेवल, लो लेवल। ठीक है, अब जो सेकंड लेवल है वो है मिडल लेवल। ठीक है, मध्यवर्गीय प्रबंध। मध्यवर्गीय प्रबंध, middle management. Middle level management is in the middle of the managerial hierarchy. All the layers of manager position between first line management and top management are included in the middle level management. They direct and control the activity of first line managers and lower middle managers. ठीक है, यानी जो मिडल मैनेजमेंट होते हैं, ठीक है, अब टॉप लेवल मैनेजमेंट तो मिडल मैनेजमेंट को डायरेक्ट करेंगे, कंट्रोल करते हैं, और जो मिडल मैनेजमेंट होते हैं, जो लो लेवल मैनेजर्स होते हैं, उनको डायरेक्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। फर्स्ट टाइम जो मैनेजर्स होते हैं उनको डायरेक्ट और कंट्रोल करते हैं। ठीक है, लो लेवल में जो मैनेजर्स हैं वो, ठीक है। मध्यवर्ती मध्यस्तरीय प्रबंध के जिसमें वो प्रबंध का विभाग होता है, कॉल दैम, यानी पीटर डरकर जो लोअर या मिडल मैनेजर्स होते हैं उसको मैनेजर्स ऑफ मैनेजर्स बोलते हैं। मिडल लेवल मैनेजमेंट इज रिगार्डेड द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट लेवल। ये मैनेजमेंट लेवल का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट भाग होता है, बिकॉज इट इज़ ए प्राइम ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर फ्यूचर एग्जीक्यूटिव। इट इज़ एट द सेंटर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी, यानी प्राइम ट्रेनिंग, यानी फ्यूचर में जो कभी सीईओ बनेंगे तो वो कभी पहले मिडल लेवल मैनेजर्स भी जरूर बनेंगे, उसके बाद ही वो सीईओ भी होंगे। यानी फ्यूचर में जो टॉप लेवल मैनेजर होंगे वो उनका निधान इसी से ही होता है, उनकी प्राइमरी जो ट्रेनिंग होती है वो मिडल लेवल मैनेजर से ही होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ये मिडल लेवल मैनेजर का मैनेजमेंट में। मध्यवर्गीय प्रबंध है, सेकंड जो इसमें लेवल है वो मिडल लेवल मैनेजमेंट होता है। ओके, मिडल मैनेजमेंट जिसको बोला जाता है, मिडल मैनेजर्स आर यूजली डिजाइन एज डिविजनल मैनेजर, प्लांट मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर और परचेज मैनेजर। ठीक है, तो इनमें जो मैनेजर होते हैं मिडल मैनेजर्स को, उनको कौन कौन से मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, तो ये सेंटर होता है ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी का। सेकंड जो मिडल लेवल में हम बोल सकते हैं कि जो सेकंड जो लेयर होती है मैनेजमेंट की वो मिडल लेवल मैनेजमेंट होती है। ठीक है, इसमें कौन कौन से, ठीक, जो मिडल मैनेजर्स होते हैं उनमें किन किन को इंक्लूड किया जाता है। जो मिडल मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, मिडल मैनेजर्स में हम इंक्लूड करते हैं डिविजनल मैनेजर को, प्लांट मैनेजर को, प्रोजेक्ट मैनेजर को। ठीक है, कौन कौन से मैनेजर्स होते हैं, डिविजनल मैनेजर, प्लांट मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है, ये जो मैनेजर होते हैं प्रबंधक होते हैं, एंड मार्केटिंग मैनेजर, परचेज मैनेजर। इनको क्या है, इंक्लूड किया जाता है। ये मैनेजर्स होते हैं प्रबंधक, मिडल मैनेजमेंट। ठीक है, यानी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके जो मैनेजर्स होते हैं वो, यानी इनमें क्षेत्रीय प्रबंधक, विभागाध्यक्ष प्रबंधक, उत्पादन प्रबंधक, विपणन प्रबंधक, वित्तीय प्रबंधक, सेवर्गीय सर्विसेज जो मैनेजर्स होते हैं, फाइनेंशियल मैनेजर्स होते हैं, उन सभी को इंक्लूड किया जाता है। मिडल मैनेजर्स आर सबऑर्डिनेट एंड अकाउंटेबल टू द टॉप मैनेजमेंट, यानी जो मिडल मैनेजर्स होते हैं वो सबऑर्डिनेट होते हैं टॉप मैनेजमेंट के। ठीक है, और रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके प्रति होते हैं रिस्पॉन्सिबल, वो टॉप मैनेजमेंट के। दे आर आल्सो अल्टीमेटली लाइबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। ठीक है, और जो फर्स्ट लाइन मैनेजर परफॉर्मेंस करते हैं उनके लिए ये लाइबल भी होते हैं, रिस्पॉन्सिबल भी वो होते हैं। यानी जो काम कर रहे हैं, एक तो ये खुद
खुद किसके लिए, यानी खुद जो भी कार्रवाई करते हैं इसके लिए जो टॉप लेवल मैनेजर हैं उनको आंसर देना पड़ता है, ठीक है। और ये जो लो लेवल मैनेजर जो काम कर रहे हैं उनके लिए इनको लायबल होना पड़ता है, उत्तरदायी होना पड़ता है, उन पर भी निगरानी रखनी पड़ती है। और जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं उनको अपनी जो रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है मिडिल लेवल मैनेजर्स को, ठीक है, जो काम करते हैं इसके लिए उनको जवाब देना पड़ता है। किसको जवाब देना पड़ता है? जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं उनको जवाब देना पड़ता है, ठीक है। इसकी स्थिति बीच की भूमिका में है, जो नीचे लो लेवल मैनेजर्स हैं उनको भी बताना पड़ता है कि आपने अगर उन्होंने कुछ गलत काम कर दिया, यानी जो उनको फंक्शन परफॉर्म किए उन्होंने अच्छे से नहीं किए, तो उनके लिए वो भी लायबल होंगे और जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं इसके लिए उनको जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। तो मिडल मैनेजर्स के हमने अभी मीनिंग देख लिया, कौन कौन से मैनेजर्स जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के मैनेजर्स होते हैं उनको इंक्लूड किया जाता है। और फंक्शन ऑफ मिडल मैनेजर जो हम नेक्स्ट जो वीडियो करेंगे उसमें करेंगे।